जो हम लोग क्लास जो शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है ना, वह जो है आपका प्रणोद तथा दाब। क्या है? प्रणोद तथा दाब। ठीक है, ये आज का टॉपिक है। हम लोग बेसिकली समझते हैं क्या है। इसको देख के आप लोग क्या लगा, देखो तो कुछ लग रहा है? सीख पा रहे हैं इसको? देख पा रहे हैं आप लोग? क्या है? बुक नहीं, नोटिस बोर्ड है। क्या है? नोटिस बोर्ड रहता है ना, ये क्या आप लोग का नोटिस बोर्ड है, ठीक है ना, नोटिस बोर्ड है, ठीक है ना, ठीक है ना, ये क्या है? नोटिस बोर्ड। इस नोटिस बोर्ड में इसको हम लोग नोटिस बोर्ड को पिन अप करते हैं, कोई भी पेपर को क्या करते हैं, मतलब समझिएगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, पेपर को पिन अप कर रहे हैं, है ना। तो जैसे हम लोग पेपर को पिन अप करते हैं तो देखते हो कि पिन अप जो आता है, पिन जो आ रहा है वो क्या आता है, पिन इस तरह का रहता है ना, ठीक है, इस तरह से आपका रहता है, ठीक है। तो ऐसा रहने के से क्या होगा कि पिन अप जैसे हम लोग देंगे तो वो आराम से क्या हो जाएगा, प्रेस करेगा, है ना, तो आसानी से कहाँ पे बोर्ड में घुस जाता है, घुसता है ना, दब जाता है। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा आसान भाषा में, ठीक है। कि प्रणोद क्या होता है कि किसी भी वस्तु के एक किसी निश्चित दिशा पर अगर बल लग रहा है, क्या लग रहा है, किसी एक निश्चित दिशा पर बल लग रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो प्रणोद। क्या है? क्या है? जैसे कभी थेली खेत गए हैं, जो जहाँ पे कीचड़ रहता है, कीचड़ वाला जो है खेत में, क्या होता है, पैर को हम लोग वहां पे रखेंगे, थोड़ा सा ऐसे उछल देंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग नीचे चला जाता है, क्या जाएंगे, नीचे घुस जाएंगे, है ना। तो उस टाइम जो है हम लोग क्या करते हैं, अगर लेट जाएंगे तो क्या होगा, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि एक निश्चित दिशा में जो है उसका दाब नहीं पड़ रहा है, उसका क्षेत्रफल क्या हो जा रहा है, फैल जा रहा है, क्या हो जा रहा है, है ना, यानी उसका जो क्षेत्रफल है वो क्या कर रहा है, विस्तृत कर रहा है, ठीक है। अब समझते हम लोग प्रणोद जो है, प्रणोद हम लोग क्या बोले कि किसी वस्तु की एक निश्चित दिशा पर बल लगना, है ना, लगना क्या कहलाता है, प्रणोद। प्रणोद कहलाता है। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है ना। जैसे कि अभी हम लोग ये भी बोले कि किसी भी चीज को प्रेस करना है तो अगर एक ही दिशा में लगाएंगे उसे बल लग रहा है तो क्या कहलाएगा, प्रणोद, ठीक है। और इसी को हम लोग दूसरे भाषा में बोलते हैं क्या, कि नेट, ठीक ना, इसी को दूसरी भाषा में हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि नेट बल। क्या बोलते हैं, नेट बल, यानी टोटल, क्या है, टोटल, है ना, टोटल फोर्स जो लगेगा, अगर उसमें टोटल फोर्स जो लग रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रणोद के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। किसके नाम से, प्रणोद। तो क्या होता है, दाब इक्वल टू जानते हैं क्या, कि प्रणोद क्या है, प्रणोद भाई क्या। अब हम लोग इससे डिफिनेशन बना सकते हैं बल का, कि किसी वस्तु, है ना, यानी बल के सहारे से हम लोग क्या बना सकते हैं इसको, दाब का डिफिनेशन, कि किसी भी वस्तु पर जो है बल लग रहा है, क्या लग रहा है, बल लग रहा है, और एक प्रति क्षेत्रफल, कितना, प्रति क्षेत्रफल पे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक प्रकार का क्या है, बल है, क्या है, बल, बल है, ठीक है ना। इसको हम बोलेंगे न्यूटन बाई क्या, मीटर स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा ये, न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि एक न्यूटन बल, एक न्यूटन बल, यानी ये जो फोर्स जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, 1 न्यूटन, और उसका जो क्षेत्रफल के एरिया को कितना को दबा रहा है, वो 1 मीटर पर स्क्वायर। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को तो हम लोग बोलते हैं क्या, प्रेशर। क्या बोलते हैं, प्रेशर। क्लियर हो गया ना। यस सर। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्या, कि इसको आखिर प्रेशर का खोज किसने किया है ना। तो ये प्रेशर जो है, प्रेशर का जो है प्रतिपादन
कौन किए हैं? उनका नाम है ना, क्या नाम है उनका? पास्कल, पास्कल, है ना। और इसको पास्कल और इनके ना नाम के समान के लिए, है ना, उसको इनके लिए दिया गया है। इन्हीं के लेटर के पहला जो 2 अक्षर है उन्हीं से इनके द्वारा बनाया गया है। और इसका एसआई यूनिट जो कहा गया है वो क्या हो गया? पीए। क्या हो गया? पीए। तो पास्कल को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? पीए। चलिए इसको हम लोग दे देते हैं छोटा सा ट्रिक के सहारे याद करने के लिए हम लोग को, ठीक ना, आसान भाषा में हम लोग समझते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जब प्रेशर बढ़ जाता है तो क्या करता है? पीता है। तो हम लोग इसको ट्रिक से याद रखेंगे क्या, कि जब वो क्या होगा, वो प्रेशर होगा, क्या होगा, आदमी का प्रेशर होगा, वो क्या करेगा? पिएगा। और पीने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, सब आप लोग समझदार बच्चे हैं, ठीक है ना। उसमें क्या है?